कृष्णा लॉ एकेडमी में मैं हूं ममता। चलिए आज की क्लास में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या एसेंशियल एलिमेंट होते हैं, ये आज के वीडियो में हम समझेंगे। कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जिसे संविदा अधिनियम हिंदी में कहते हैं, वो संविदा करने के लिए हमें कौन से रूल फॉलो करने पड़ते हैं। तो आगे समझते हैं कि 5 एसेंशियल एलिमेंट दिए गए हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, जो 5 एसेंशियल एलिमेंट पूरा करने के बाद ही हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। पहला क्या है, कॉम्पिटेंट पार्टीज। कॉम्पिटेंट पार्टी सक्षम पक्षकार। अब सक्षम पक्षकार कौन है? सक्षम पक्षकार किसे कहते हैं? सक्षम पक्षकार के मतलब होता है कि हम किसी माइनर व्यक्ति से नहीं कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए 2 पार्टीज होना आवश्यक है। कोई भी पार्टी माइनर नहीं होना चाहिए, यानी कि 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, 18+ होना चाहिए। अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, कोई पागल व्यक्ति से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। मस्तिष्क से स्वस्थ होना चाहिए, स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए, तभी हम उससे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो सक्षम पक्षकार माना जाएगा। फिर आता है फ्री कंसेंट, यानी स्वतंत्र सहमति। अब सहमति कैसी होती है? तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए दोनों पक्षकार की सहमति पूछी जाती है कि सहमति, फ्री कंसेंट तो है, स्वतंत्र सहमति तो है ना कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो उसमें किसी दबाव में आकर के, भय में आकर के कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर किसी दबाव में आकर के, किसी भय में आकर के आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर वो वाइड हो जाएगा, वो शून्य घोषित हो जाएगा, वो मान्य नहीं होगा। उसके लिए फ्री कंसेंट होना चाहिए। फिर आता है लॉफुल कंसीडरेशन, विधिपूर्ण प्रतिफल। विधिपूर्ण प्रतिफल होना चाहिए। अब ये प्रतिफल क्या है? तो किसी से कुछ लेने के बदले में कुछ देना। किसी दुकानदार से कोई सामान लेते हैं, उसके बदले में हम पैसा देते हैं। किसी टीचर से हम पढ़ते हैं तो उसके बदले में हम फी भरते हैं, ये होता है प्रतिफल। और ये लीगल प्रतिफल होना चाहिए, यानी लॉफुल कंसीडरेशन होना चाहिए, विधिपूर्ण प्रतिफल होना चाहिए। फिर आता है लॉफुल ऑब्जेक्ट, विधिपूर्ण उद्देश्य। अब ये उद्देश्य कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए उद्देश्य होता है कि हम किस पर्पज से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें तो किसी रूम ऑनर के पास हम जाते हैं रूम रेंट पे लेने के लिए, तो रूम लेने के लिए हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा पर्पस क्या, हम क्यों लेना चाहते हैं? क्या हम वहाँ कोचिंग खोलना चाहते हैं? क्या हम कोई शॉप डालना चाहते हैं? अगर ऐसा करते हैं तो फिर ये लीगल है, ये लॉफुल है, हमारा उद्देश्य लॉफुल उद्देश्य है। लेकिन अगर हम वहाँ शराब का अड्डा खोलना चाहते हैं, बॉम्ब बनाने की फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, तो फिर ये इलीगल है, तो ये लॉफुल नहीं माना जाएगा। तो उद्देश्य लॉफुल होना चाहिए। डिक्लेयर टू बी वाइड, शून्य घोषित नहीं की गई। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के पहले एक एग्रीमेंट बनता है, और वो एग्रीमेंट अगर शून्य घोषित हो जाता है तो फिर आप उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते, क्योंकि एग्रीमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अगर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले ही अगर वो शून्य घोषित हो जाए तो फिर उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। अब एग्रीमेंट क्या होता है, आइए समझते हैं एग्रीमेंट क्या होता है। ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो इन्फोर्सिएबल बाय लॉ हो वो कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। अगर एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ हो गया हो तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। अगर वो शून्य घोषित हो गया हो तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। तो एग्रीमेंट करने के लिए 3 एसेंशियल एलिमेंट दिए गए हैं, वो पूरा करने के बाद ही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो क्या क्या दिया गया है ये देखते हैं। ऑफर, एक्सेप्ट एंड प्रॉमिस, कंसीडरेशन। अभी ऑफर क्या है तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहीं जा रहे हैं, किसी रास्ते से अगर हम कहीं जा रहे हैं, किसी के दरवाजे पे कोई घोड़ा हमें मिल गया बंधा हुआ रस्सी से, किसी के दरवाजे पे कोई घोड़ा है। अगर हम घोड़सवारी करते हैं तो हमें घोड़ा बड़ा ही आकर्षित करता है, हमें बड़ा ही पसंद होता है। बड़ा ही सुंदर घोड़ा उसके दरवाजे पर बंधा हुआ, वो घोड़ा हमें आकर्षित करता है, तो हम उस घोड़े के मालिक को बुला करके उससे पूछते हैं कि भैया क्या आप ये घोड़ा बेचेंगे? हमें ये घोड़ा बड़ा ही मनभावक लगा है, ये हमें आकर्षित कर रहा है, बहुत पसंद आया हमें, क्या आप हमें ये घोड़ा बेचेंगे? एक एग्जांपल और देते हैं। अगर कोई लड़का किसी लड़की को प्रपोज करता है तो वो क्या करता है, सीधा कहता है कि हमसे शादी कर लो? नहीं, वो उससे पूछता है क्या आप हमसे शादी करेंगे? वो उसे ऑफर कर रहा है, वो करे ना करे उसकी मर्जी, वो एक्सेप्ट भी कर सकती है और डिनाई भी कर सकती है। इसी प्रकार से घोड़ा लेने के लिए भी हम उससे पूछते हैं क्या
हाँ भी कर सकता है, वो ना भी कर सकता है। हम किसी को कुछ करने या ना करने के लिए उससे पूछे तो वही ऑफर होता है, उसे ही हम ऑफर करते हैं। वो घोड़े वाले से हमने पूछा क्या आपने हमें घोड़ा बेचेंगे, तो ये ऑफर हुआ। वो घोड़े वाले ने अगर एक्सेप्ट कर लिया, उसने कहा कि हाँ हाँ हमें ये घोड़ा तो बेचना ही है, आपको अगर ये इतना ही आकर्षित कर रहा है, इतना ही पसंद है तो आप ले लीजिए। उसने हमारे ऑफर को एक्सेप्ट किया, और जैसे ही उसने हमारे ऑफर को एक्सेप्ट किया, उनका ऑफर क्या बन गया? प्रॉमिस। उनका ऑफर प्रॉमिस बन गया कि हाँ ये घोड़ा हमें आपने ही बेचने हैं, आपको ही बेचने हैं, तो इसके लिए वो एक्सेप्ट प्रॉमिस बन गया। अब जब ऑफर भी हो गया, एक्सेप्ट प्रॉमिस भी हो गया, फिर क्या हुआ? कंसीडरेशन बात है। अब क्या हो गया? उसने पूछा, ऑफर किया, क्या हमें घोड़ा बेचेंगे? उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ हम बेचेंगे, और उनका एक्सेप्टेंस प्रॉमिस में बदल गया। उसके बाद कंसीडरेशन आती है। हमने पूछा कि ये घोड़ा कितने का है, उन्होंने कहा कि 10,000 का है। हमने इसका प्रतिफल, जैसे हमने कहा कि कुछ लेने के बदले ही हम कुछ देते हैं, उसे प्रतिफल कहते हैं, कंसीडरेशन कहते हैं। तो यही प्रतिफल है जो हम 10,000 रुपया उसे देते हैं और घोड़ा हम ले लेते हैं। तो हमारे लिए ये घोड़ा प्रतिफल हुआ, और उस घोड़े के मालिक वाले के लिए 10,000 रुपया उनका प्रतिफल हो गया। और ये सब लीगल तरीके से अगर पूर्ण हुआ तो एग्रीमेंट हमने साइन किया कि हाँ हमने घोड़ा 10,000 में आपसे खरीदा, और उन्होंने ये एग्रीमेंट साइन किया कि हमने 10,000 लिए, बदले में घोड़ा उन्हें दिया। ये एग्रीमेंट लॉफुल और इनफोर्सेबल बाय लॉ होता है, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट का रूप ले लेता है। ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जाते हैं, ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। तो आज के सीरीज में हमने समझा कि एग्रीमेंट क्या होता है और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, और इसे किस तरीके से किया जा सकता है। तो आगे और भी वीडियोस में लेके आऊँगी नेक्स्ट सीरीज में। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।